जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। एक बात बताइए, इतने लंबे अंतराल के समय, इतनी लंबी जीवन जीने के पश्चात क्या कभी ऐसा अवस्था घटी है कि आपका परिचय आपसे किसी ने कराया हो? आपसे। क्योंकि जिस सूत्र पर हैं हम, ईशावास्य उपनिषद के, और अगर इस सूत्र पर थोड़ा सा गहराई में प्रवेश कर लिया जाए तो आप आश्चर्य मानेंगे कि आपका परिचय आपसे हो जाएगा। You will first time be introduced. I'm not saying I'm the only one to get it done. Rishis had done it to endless number of people. पर अगर थोड़ा सा प्रवेश इस सूत्र के शब्दों में, because the word that we touched, जब वो आत्म तत्व को डिफाइन कर रहा था, तो जिस शब्द में हमने फर्स्ट डे प्रवेश किया, मतलब फ्राइडे को, वो था आत्म तत्व स्वयंभू है। और मैंने जब उसमें कुछ शब्द आए, सर्वोत्कृष्ट है, अपाप रहित है, निर्मल है, सर्वज्ञ है, तो मैंने आपसे कहा कि आप समझिए ये सारी बातचीत आपके बारे में हो रही, उस आपके बारे में जिससे परिचय नहीं है। और आपको एक और बात बताऊं कि कभी कभी लिटरली आप हमारे सम्मुख बैठे हुए होते तो हम आपसे पूछते कि 17-18 दिन निकल गए हैं, ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा आया है अंदर ईशावास्य, या आप ईशावास्य में प्रवेश करे हो? क्योंकि दिस क्वेश्चन इज सो रिलेटेड टू यू। और तो अगर आज मैं इस बात को कहूं जिसको मैं स्थापित करने की चेष्टा करूंगा, इस बात करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपका परिचय आपसे करा पाऊं। आप जहां उलझ गए हो थोड़े से, थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग प्रकार की हो गई है। हमने शब्दों के अर्थ वर्ड्स की डिक्शनरी से निकाले हैं, जिंदगी की डिक्शनरी से नहीं निकाले हैं। अगर आप देखो, हर चीज के दो डिक्शनरीज है। एक वर्ड की एनसाइक्लोपीडिया है और एक आपकी खुद की अपनी लाइफ की जीते जी हर व्यक्ति अपने भीतर एक एनसाइक्लोपीडिया लेकर चल रहा है। वो उसके निर्णय है, वो उसका इंट्रोडक्शन है, जिस चीजों को उसने अपनी दृष्टि से देखा, वो जानने का ढंग है। तो कहाँ जहां पर छोड़ा था उसका छोटा सा अंश लूंगा, क्योंकि आई लिटरली फेल्ट के, क्योंकि ये सीरीज में अंदर प्रवेश करते करते सबको ये भान ना हो that every time we get into something and we need this much amount of time to talk about it. पर ठीक है, now as things are opening we have to be fast on it. मैं आज 8वें श्लोक पर आऊंगा थोड़ी देर में और कोशिश करूंगा कि शीघ्र श्लोकों को ज्यादा लेकर, बहुत ज्यादा डीप उसमें प्रवेश न कर हम ईशावास को शीघ्र पूर्ण करें। मजे की बात यह है कि पत्थर को कोई नहीं कह पाएगा कि वो एनर्जी है। आप पत्थर को उठाते हैं, क्या कह पाते हैं कि वो एनर्जी है? आपके हाथ में आ जाए, कोई आपके हाथ में दे दे, आपका ये एनर्जी का है, ये तो कुछ है ही नहीं, ना तो ये हिल रहा है। मुझे आपको पता है फिर क्या, द होल श्रृंखला गेट्स टू लॉन्ग, मुकुल जी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अगर आपसे कहूं कि एक पत्थर है और पत्थर जो है वो पदार्थ है, पदार्थवादी व्यक्ति से कहा जाए मैटर है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का इसमें एनर्जी का तत्व दिखता नहीं है। लेकिन अगर कोई
वैज्ञानिक के पास, कोई साइंटिस्ट के पास पहुंच जाए उस पत्थर को लेकर, और पत्थर के साथ भीतर वो गया, भीतर पत्थर के अंदर तो आप जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? आप पत्थर को तोड़ेंगे, खंड खंड करेंगे, खंड खंड करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा रेत की तरह से हो जाएगा। अरे उसे और रेत से भी कम करेंगे तो अणु हो जाएगा। जो अंतिम निष्पत्ति होगी वो एक अणु होगा, और अणु को जब साइंटिस्ट प्रवेश करेगा तो क्या कहेगा? ओहो, ये तो एनर्जी है। यानी पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ के भीतर भी जो अंततम वस्तु है, वह अंततम वस्तु भी एनर्जी है। तो क्या विश्लेषण निकलेगा एक साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से? साइंटिस्ट कहता है कि मैटर इज एनर्जी। साइंटिस्ट का जो विश्लेषण अंत में निकलता है वो कहता है मैटर इज एनर्जी। और सबसे बड़ा शोध है कि अंत में केवल बचता क्या है। अब आप ये समझिए, पत्थर का एग्जाम्पल, अभी मैं स्वयंभू की बात करके चुका हूं, पत्थर की बात आई कहां से? तो मैंने इस बात को, कभी कभी किसी बात को कहने से पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। तो मतलब समझिए कि विश्लेषण अंत में क्या निकला, व्हाट वाज द एंड रिजल्ट, वेयर डिड वी कंक्लूडेड दिस डिस्कशन, दैट मैटर है ही नहीं। जो भी कुछ है इस सृष्टि में, चाहे वो सोती हो, जगती हो, बढ़ती दिखती हो, घटती दिखती हो, उसके भीतर जो भी तत्व सेंटर में होगा वो ऊर्जा हो। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब अवस्थाओं के बाद एक भेद रह जाता है, ऊर्जा भी होती है, ऊर्जा के बाद भी, सी नाउ वी आर कमिंग टू अ पॉइंट, जब मैंने आज आपसे कहा कि आपका परिचय आपसे कराऊं, getting you introduced to your own self, and when somebody says that let's get you introduced to your own self, तो आप समझिए कहीं से भी बात जमती नहीं है, पत्थर से प्रारंभ हुई, लेकिन जो उसकी निष्पत्ति थी कि मैटर इज एनर्जी, पदार्थ ही ऊर्जा है, पदार्थ के जो गहरे से गहरे तत्व में कुछ छिपा हुआ है वो एनर्जी है। अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो मैं आपसे एक कहता हूं, एक भेद रह जाता है। आप समझ सकते हैं कि व्हेन यू वांट समथिंग, के सामने वाले, हम आपस में बैठे और एक लंबी जर्नी हो गई है, वैसा थोड़ी नहीं कि आप मेरे को कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं स्टेशन पर, कहीं कहीं पर भी चलते फिरते भी मिल जाएंगे तो अरे वाओ, वी स्पेंट लाइक 2020 टुगेदर लिटरली। तो एक बात रह जाती है, एक भेद रह जाता है, ऊर्जा और चेतना। आप समझना क्या भेद रह जाता है, यहां ही तो लाना चाहता था आपके ध्यान को। और आप समझना, थोड़ी बहुत अगर आपके इर्द गिर्द शोरगुल हो रहा हो तो शोरगुल को कम करना, क्योंकि ये आप हो, आपका परिचय आपसे कराने की चेष्टा कर रहा हूं। आप समझो गुरु करता क्या है? गुरु कोई काम नहीं करता है। आपको बहुत बड़ी भ्रांति है कि गुरु आपका अज्ञान दूर करता है। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं इस बात को खोलूंगा तो आप समझिएगा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अपने और गुरु के रिलेशनशिप के ऊपर। तो एक भेद रह जाता है ऊर्जा और चेतना का, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का, बहुत बड़ा भेद है। बिजली को हम छूते हैं तो पता लगता है कि शक्ति है। द मोमेंट वी टच दिस लाइव वायर और एनीथिंग टू डू विद बिजली, तो हमें पता चलता है कि शक्ति है। लेकिन जब एक आदमी से हम बात करते हैं तो सिर्फ इतना नहीं लगता कि शक्ति है। जब मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ शक्ति है ना। आप मेरे साथ संवाद में पढ़ते हो तो मुझे ये नहीं लगता है, मतलब मैंने भी कहा कि रुका हुआ, थमा हुआ भी पत्थर है, उसमें भी अंदर ऊर्जा विद्यमान है। ये सृष्टि बिना ऊर्जा के हो ही नहीं सकती, घटित नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो भेद किस बात का है? भेद इस बात का है कि एक दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो इतना ही नहीं लगता कि इसमें शक्ति है, ये भी पता चलता है इसमें चेतना है।
थोड़ी मुस्कुराहट आ जानी चाहिए चेहरों पर। हम और आप बात कर रहे हैं तो हमारे एक दूसरे के बात करने के साथ साथ the moment we come face to face we realize no there is consciousness। बिजली दौड़ रही है, टेप रिकॉर्डर बोलेगा, टेप रिकॉर्डर वही बोलेगा जो टेप रिकॉर्डर में टेप्ड है, उसमें कहीं ऊर्जा चल रही है। लेकिन अगर आप मेरे से लाइव सुनोगे तो हो सकता है पिछली बार मैंने कुछ और बोला था, इस बार मैं कुछ और बोलूं, मेरी चेतना मुझे किसी और यात्रा पर ले जाए, आपकी चेतना किसी और लेवल पर हो, वो उसको समझने के ढंग के आयाम को बदल दे, ये भेद रह जाता है। लेकिन जब टेप रिकॉर्डर बोलेगा तो सिर्फ ऊर्जा बोलेगी, और जब एक व्यक्ति बोलेगा तो ऊर्जा के साथ साथ कॉन्शियसनेस भी बोलेगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है, अगर हमें किसी ने बता दिया तुम ऊर्जा हो, तो तुम कॉन्शियसनेस हो, लेकिन तुम्हारा उससे कोई भेद पता नहीं चल रहा। इसलिए सबसे बड़ी बात है, मैंने बोला कि वही बोला जाएगा जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, वही उसमें से निकलेगा, आउटकम वही निकलेगा, लेकिन उसमें चेतना नहीं होगी। लेकिन हम और आप जब सम्मुख बैठे होंगे, इस समय भी हम आमने सामने बैठे हैं, तो जो हो रहा है वो चेतना का संवाद है। ऊर्जा तो सुनने का काम कर रही होगी, उसके बिना आप सुन नहीं पाओगे, लेकिन उसके अंदर बैठी जो चेतना है वो अर्थ कर रही होगी, वो उसकी चर्निंग कर रही होगी। ये छोटा सा समुद्र मंथन है जो आपके भीतर चल रहा है, वो चेतना का कार्य है। चेतना और ऊर्जा का फासला अभी कायम है। सी हाउ इंपॉर्टेंट इट बिकम्स। चेतना का और ऊर्जा का फासला कायम है, कहना चाहिए पुराना जो था जगत वह द्वैत नहीं त्रैत था। पुराना जो जगत था जिसको हम दो कहते हैं, देयर वर टू प्रेजेंट, नो देयर वर ऑलवेज थ्री प्रेजेंट। वो द्वैत नहीं था, वो त्रैत था। त्रैत क्या है? पदार्थ, ऊर्जा और चेतना। हमारे यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली हुई, बीच में एक परंपरा इन ऋषियों की गायब हो गई, उनके साथ एक डिसकंटिन्यूटी हो गई। आपको पदार्थ समझ में आया, आपको वेस्टर्न साइंस ने ऊर्जा तक ले गया, पहले नकारता था, ले गया, ऊर्जा तक पता चल गया, लेकिन कॉन्शियसनेस का पता नहीं है। और जितने भी इस मार्ग के पथिक हैं, उनके लिए कॉन्शियसनेस सबसे सर्वोपरि हो जाती है, प्राइम इंपॉर्टेंस की हो जाती है। उसमें से एक तो गिर गया, तो क्या गिरा? पदार्थ गिर गया। इन तीनों में तीन थे, पदार्थ गिर गया, क्योंकि गिरते गिरते जहां आखिरी निष्पत्ति हुई तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि अब त्रैत की आवश्यकता नहीं है। पुरानी साइंस में तीन थे, लेकिन अब न्यू वाले प्रोसेसेस में केवल दो हैं, क्योंकि पदार्थ गिर गया, खंड खंड होते हुए पहुंच गया एक साइंटिस्ट उस तत्व तक जिसको हम ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। और आपसे कहता हूं, ऊर्जा को गहरे में खोजने से भी ऊर्जा गिर जाएगी। जितना गहरे आप ऊर्जा में प्रवेश करेंगे, जितना भीतर प्रवेश करेंगे, ये मैं अपनी अनुभूति से कह सकता हूं कि ऊर्जा के भीतर प्रवेश करने से ऊर्जा गिर जाती है और बचता क्या है? कॉन्शियसनेस बचती है, वो हो आप समझना। लोग कहते थे हमसे, बड़ा गंभीर विषय उठा रहे, आप समझना, गंभीरता के साथ और हंसता हुआ आनंद बाहर निकलता हो। वो पता है हंस कब सकता है गंभीर में? हंसी क्यों आ रही हो? मेरे चेहरे पर इस समय मुस्कुराहट क्यों? आप समझना, बड़ा मजा आता है जब आप अपनी परत खोलते हो, आपकी अपनी खुली, सामने वाले की अपने आप खुल जाएगी। ये कोशिश ही नहीं है कि आप में कोई परिवर्तन हो, उपनिषद कही ही नहीं जा सकती। आप समझना, शायद सबसे बड़ा स्वार्थी कहलाया जाए, स्वीकार होगा, क्योंकि जब तक आपकी अपनी समझ की परत भीतर नहीं खुलेगी, तब तक अपने आप स्वतः
सामने वाले की परत खुल जाएगी। क्योंकि आप दोनों जिस तल पर पत्ते थे और जैसे ही आप जड़ पर पहुंचे तो सामने की जड़ से ही संपर्क होगा, उसके बाद पत्ते से पत्ते का मिलना नहीं होगा। पत्ते से पत्ता मिलना, दो आदमी दिख सकते हैं, बर्फ के दो टुकड़े दिख सकते हैं, मिलाने की चेष्टा करो तो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मिलाना हो तो क्या करोगे कि तुम उन्हें पिघला दोगे, वो पानी बन जाएंगे। लेकिन अगर उनको एक दूसरे में बिल्कुल जड़ों की भांति आलिंगन बद्ध करना हो, दो जने एक हो जाए, तब जड़ में जाना पड़ेगा, उसके लिए वाष्पीभूत होना पड़ता है, इवेपोरेट होना पड़ता है। इसीलिए आज की बात मैंने कही। अब देखिए 2 दिन का बीच में समय था, बैठे थोड़ा मनन, थोड़ा चिंतन, और आप समझना गंभीरता किसको कहते हैं। अरे परम गंभीरता जो बुद्ध को, जो महावीर को उपलब्ध हुई, वो तब हो पाई जब रोम रोम नृत्य कर रहा था, रोम रोम हंस रहा था, थोपा हुआ नहीं था। और कृष्ण का जो मौज और मस्ती थी वो तब थी, उस अवस्था की थी जिस समय पूर्ण सब कुछ इतना गंभीर को था। वो गंभीर का जो सब कुछ जान लेना जो है, वो मुस्कुराहट में बाहर आ गया। हमने क्या कहा है, हम जब कथा करते हैं तो हम कहते हैं कि कृष्ण की हंसी जो है वो माया है, बस वही तो जाते हैं। खैर, इसलिए हमने उस परम तत्व को सच्चिदानंद कहा है। हमने उस परम तत्व को, देखिए जब हाउ रिलेटिव इट इज, एंड इमेजिन करिए कि कितना एक मजा आने लग जाता है जब आप 8-10 शास्त्रों को लेकर चलते हैं। यहां सच्चिदानंद आया है जब आप आधे मार्ग पर पहुंच गए हैं ईशावास्य उपनिषद के, एंड देयर आर सच एनलाइटेंड सोल्स अमंग अस। आप जब ये कहते हो नो 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 नो, आई एम नॉट दोस भागवत टाइप्स, बट बिकॉज you are only listening the repeated stories, what you are not hearing, what you have not understood. आज इतने के पश्चात जब आपका परिचय कराने की बारी हुई तो उपनिषद का ऋषि आपको कहा ले आया कि अरे वो तत्व, उस परम तत्व को सच्चिदानंद कहा है। और श्रीमद् भागवत के महात्म की प्रारंभ किससे होती है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। यहाँ ईशावास्य उपनिषद में आपका परिचय आपसे कराया जा रहा है, और हमने आपसे कहा जब आप भीतर ढूंढोगे तो आत्मा ढूंढोगे, जब बाहर ढूंढोगे तो परमात्मा ढूंढोगे। वहां भक्ति का विषय है भागवतम। तो उन्होंने क्या कह दिया? See, I don't want to get into the भागवत एस्पेक्ट, नहीं तो वो मेरे लिए बिल्कुल डूबने वाली बात हो जाती है कि we start one श्लोका, लेकिन वो ना जब आप बैठे होते हैं और आप सामने आपके सीकर्स होते हैं तो आपके मन में उठता है ये वाला बात तो कह ही जाओ, ठीक है जो समय जाएगा सो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, आपने अंदाजा लगाया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड और गॉट दीज थिंग्स डन। Why is the first shloka Satchidananda Rupaya? What does it denote over there? And what it is talking in Ishavasya? What is the relativity? ये हैंड एंड ग्लव कैसे, दोनों एक कैसे हो रहे हैं यहाँ पर? आप समझो, ये दोनों एक होने के पीछे तात्पर्य क्या है? मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं और आप अपने सब थोड़े से फोन्स में या जहां आईपैड में आप देख रहे हो तो आप अपने आंसर्स रेडी रख सकते हैं। कि वैसे तो मैंने पहले भी एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा होगा, क्योंकि वी हैव बीन सिटिंग फ्रॉम लॉन्ग नाउ, कि किस किस की बिन ब्याई बेटी है? जो यहां सुन रहे हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी बिन ब्याई बेटी है? ठीक है, तो आप सब में से बिन ब्याई बेटी किसकी है? No, I'm not waiting for the answer. I'm just making it inside. So, आप समझना, अगर ये व्यक्ति ये प्रश्न
जगत से ऐसे ही पूछ लिया जाए तो वास्तव में बहुत सारे हाथ उठ जाते हैं ये बताने के लिए, हाँ जी मेरी बेटी की अभी शादी नहीं। लेकिन आप समझो भूमिका किस प्रकार की है, हाउ वन उस समय पर इतने एनलाइटेंड लोगों के बीच में व्यास जी ने जब रचना करी होगी, जिन्होंने इतने इतने भाष्यों को लिख डाला, जिन भाष्यों के अभी हम प्रवेश करने की एबीसीडी भी नहीं जानते, जब आप उनके साथ आम साथ करते हो तो उन्होंने प्रारंभ किससे किया, सच्चिदानंद रूप आए, और प्रश्न कहां उठता है, हाँ भाई किस किस की बेटी बिन ब्याई है। तो बड़ा झटका लगा सबको, ऋषि भी बैठे थे, उन्होंने कहा ये प्रश्न ऋषियों के सामने करने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि नैमिषारण्य में कथा हो रही है, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं, यहाँ एक भी गृहस्थ नहीं है, लेकिन उनमें से जो जानते थे, जो उसको उस तत्व को समझते थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। देखो आपको मजा आने वाला है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये तो आप जो सुन रहे हो शुष्क शुष्क वाले भाव हैं, अभी हमने आपको चाशनी में कहां डाला है, चाशनी तो हम तब डालेंगे जब हम कृष्ण कथा के। तो जब कहा गया कि भाई किस किस की बेटी बिन ब्याई है, जिस जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुई है, जिसकी बुद्धि किसी में मिली नहीं है, रमी नहीं है, जो बुद्धि अविवाहित है, वर्जिन है, उसके लिए भागवत ने कहा मैं परमात्मा को लाया हूं। परमात्मा कैसा है, सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद शब्द से क्या बताया, रूप परिचय। भाई आप अपनी बेटी के लिए जब वर ढूंढने जाते हो, तो वर ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले मां क्या देखती है, अरे उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप परिचय है। सच्चिदानंद और ईशावासी उपनिषद क्या कहता है, सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, जो समस्त एग्जिस्टेंस में अपने को देख ले और समस्त एग्जिस्टेंस में अपने आप का दर्शन कर ले, यानी मिरर जैसी अवस्था हो जाए। और यहां भागवत ने कहा कि उसका स्वरूप परिचय जो है वो सच्चिदानंद है। तापत्रय स्वभाव परिचय, विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे, ये क्या है, ये कार्य परिचय है। तीन ही तो चीज है, जब आप अपनी बेटी को, अपनी लाडली को किसी पुरुष के पास सोचते हो, विचारते हो कि उसके साथ शादी हो जाए, तो उसका स्वरूप कैसा हो, उसका कार्य कैसा हो, उसका स्वभाव कैसा हो। और इन तीनों का जब तत्व निकल कर आया तो कहा श्री कृष्णाय वयम नमः, मैं आपके लिए उस वर स्वरूप में कृष्ण को लेकर आया हूं, उस वर स्वरूप में परमात्मा को लेके आया हूं। अगर तुम तैयार हो, ईशावासी आपको आपका परिचय कराने के लिए कह रहा है। हमने उस तत्व को सच्चिदानंद कहा है, वो तत्व सच्चिदानंद है। तीन शब्दों का प्रयोग है उसमें उस आत्म तत्व के लिए। सत जो है वो एग्जिस्टेंस है, चित जो है वो कॉन्शियसनेस है। सत एग्जिस्टेंस के लिए प्रयोग हुआ है, चित कॉन्शियसनेस के लिए वे अकेला ही है। ऐसा ही नहीं, उसे पता है कि केवल मैं ही हूं और कुछ नहीं। जिसको पता है वही आत्म तत्व है। ये पता हो जाना इस जीवन का पर्पस है। अभी तक हम आपसे प्रश्न करते थे, जाइए पूछ कर आइए किसी से, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। हर आपसे हर बार हर लेक्चर सीरीज में जब उपनिषद या शिव तत्व बोला तो आई यूज्ड टू ऑलवेज आस्क यू एंड टेल यू अ क्वेश्चन कि जाइए प्लीज लिख के आइए, अगली बार हमें बताइएगा व्हाट इज द पर्पस। उसने कहा जब चित यानी कॉन्शियसनेस मैं ही हूं, उसे पता है मैं ही हूं, एक ही चीज हो सकती है और कोई चीज नहीं हो सकती। सब चीज केवल आरोपित है, जो वास्तविक है, जो मौलिक तत्व है वो आत्म तत्व है। वो बैठा है सामने, वही सुना रहा है, वही सुन रहा है। क्या खेल है दुनिया का। हम छोटे छोटे से बिंदु अलग अलग बैठकर अपने आप को अलग अलग मानते हैं। बिल्कुल जो
कमल के पत्ते के ऊपर सूरज की ओस गिर जाए और ऊपर ओस की जो बूंदें बन जाए, तो बूंदों की भांति हम सारे एकदम बूढ़ों की तरह से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि मैं ही केवल हूं ही कौन? मैं ही तो हूं जो आत्म तत्व है। अगर इस बात का पता चल जाए, तब वह चित्त भी है, तब वह कॉन्शियसनेस भी है, और तीसरा शब्द हम कहते हैं आनंद। आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। अब मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जब आप डिक्शनरी उठा लेते हैं तो आपके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे ही आप किसी डिक्शनरी को उठाते हैं, आपका अर्थ बदल जाता है। इसलिए बदल जाता है क्योंकि आपने शब्द का अर्थ देखा, आपने उसका अपने जीवन में अर्थ नहीं देखा। आपने आनंद को बोला हैप्पीनेस। अरे भाई, हैप्पीनेस खुशी है। कोई सुख को कहता है, लेकिन अगर आप आनंद को ढूंढने जाएं तो पर्यायवाचियों में बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर वास्तव में जीवन में देखें तो आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। इतना ही नहीं वह आत्म तत्व है, इतना ही नहीं वह चैतन्य है, इतना ही नहीं कि उसे पता है कि केवल मैं हूं। उसे केवल इतना पता है मैं हूं, इतना भी उसे पता चलता है कि मैं हूं, उसे पता चलता है कि मैं आनंद हूं। अब एक छोटी सी बात है, यहां रुक जाना चाहिए। आप सुख दुख किसे कहते हो? आई एम हैप्पी एंड आई एम अनहैप्पी। When do you say that to one another or to yourself? आप समझना, जब यहाँ आत्म तत्व ने, आपके एसेंस ने, आपके एग्जिस्टेंस के कोर ने, आपकी आत्मा ने आपको बता दिया आत्म तत्व हो। आत्म तत्व को यही नहीं पता वो कॉन्शियसनेस है। पता है कि कॉन्शियसनेस भी है, चित्त भी है, भाई एग्जिस्टेंस भी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सब कुछ फैला हुआ है वो आनंद भी है। लेकिन फिर सुख दुख क्यों होता है? क्योंकि आप जिस आनंद को अस्वीकार करते हो, you don't accept it, it becomes दुखा। आप जिसको accept करते हो, it becomes सुखा। Very clear, how simple। मैंने आपसे क्या कहा? आज मुझे हंसी क्यों आ रही है? आज मुझे अंदर से खिलखिलाने वाली नहीं आ रही, हंसी उड़ाने वाली नहीं आ रही, सरकाज़म वाली नहीं आ रही। बिकॉज जब आपकी परत खुलेगी ना, when you will have that, oh my God, कहां फंसे पड़े हैं, एंड कैसे इस टाइम को ये कहूं कि धन्यवाद कहना बहुत छोटा शब्द है, ग्रेटिट्यूड कहना बहुत छोटा शब्द है। आपको क्या लगता है मैं आपको यात्रा पे ले जा रहा हूं? ना, संभव ही नहीं है। स्वार्थी आदमी हूं मैं, यात्रा पर जा रहा हूं। ईशावासी हर बार जब बैठा जाएगा तो वो आपके भीतर का जर्नी है, वो आपकी है। इस आत्म तत्व को स्वयंभू कहा है इस सूत्र में। स्वयंभू, सेल्फ मैनिफेस्टेड, who generates by itself। उसे किसी ने बनाया नहीं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ध्यान रहे, जिसे ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, वही स्वयंभू हो सकता है। अब जो मिट सकता है, जो जो खत्म हो सकता है, उसे स्वयंभू नहीं कह सकते। इसलिए अमृत है, जो चीज बनेगी वो मिटेगी, जो निर्मित होगी वो नष्ट होगी, जो बिल्ड होगी उसके बाद डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी, टूटेगी। हो सकता है थोड़ी ज्यादा मजबूत बना ली हो। आप बच्चे भी खेलते खेलते ताश के पूरे महल बना देते हैं, फूंक से चले जाते हैं। हो सकता है आपने कोई बहुत ही गजब की एग्जिस्टेंस करी हो। ऐसे ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं इंडिया में। आप चले जाएं हम्पी में, आप चले जाएं रनकपुर में। I don't know how many of you have been to Ranakpur. The temple of Jains has about 1000 pillars. और सबसे बड़ी मान्यता किस बात की होती है कि भाई एक पिलर हट जाए, टूट जाए, तो 1000 पिलर्स हैं वो उसको संभाल लेंगे। लेकिन रनकपुर की आर्किटेक्चरल हाइट्स पर होगा उस समय भारत, कि उसने कहा अगर एक पिलर भी हटा दिया तो पूरा मंदिर गिर।
मतलब दे आर शेयर ज्योमेट्री। अगर आप वास्तव में एक बार गौर से हमारे टेम्पल्स को देखें तो जितना विज्ञान, जितना साइंस आपको किसी लेबोरेटरी के कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगा, साइंटिस्ट की रूपरेखा के अंतर में नहीं मिलेगा, उतना गहराई, उतना तत्व आपको हमारे दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलेगा। द कल्पना दैट द 7 doors टू द लॉर्ड, 7 द्वार हैं भीतर तक पहुंचने के, 7 द्वार, अष्टम पर जाकर परमात्मा से मिलना हो तो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एवरीथिंग इज सो साइंटिफिकली प्रूवन। सब निर्मितियां समय में बनती हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है वो हमेशा जो बनाई गई है वो कोई नहीं कह सकता। 5000 साल 10,000 साल पुरानी कोई आपको महल निर्मित नहीं दिखते। जो निर्माण हुए थे वो नहीं दिखते। जो निर्माण नहीं किया जा सकता वो हमेशा रहता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो आत्म तत्व है वो स्वयंभू है, लेकिन आत्म तत्व सर्वज्ञ भी है। That's what I said to you. Today we'll get into, if we have time, we will get into these 3 different words. आपने स्वयंभू सुन लिया है और नहीं सुना तो you can go back to yesterday's session. And today we are entering into सर्वज्ञ। जो सर्वज्ञ से आपकी भ्रांति बढ़ गई है। सर्वज्ञ का क्या अर्थ है? सर्वज्ञ के आमतौर पर 2 अर्थ निकल सकते हैं। There are 2 different meanings of the same word सर्वज्ञ। देखिए प्रॉब्लम कहां पर है। एक ऐसी अवस्था है जैसे कहते हैं ना कि एक कोर्स चल रहा है। अब कोर्स तो लंबा चलता है और मैं आपसे कहूं कि मेरी कोर्स की इच्छा नहीं थी। मेरी इस बात की इच्छा थी कि एक एक जने की जिज्ञासा मेरे पास पहुंच रही हो और मैं उस पर बैठा हूं, उस पर मैं थोड़ा सा उसके साथ क्या कहते हैं मस्ती करूं, उसके साथ थोड़ा खेलूं और फिर कुछ तत्व निकल कर आवे। लेकिन अगर सर्वज्ञ शब्द पर जब इस सूत्र में आया कि आत्म तत्व सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ शब्द के 2 अर्थ बनते हैं और आमतौर से जो गलत अर्थ होगा वो प्रचलित में होगा। हम लोग सबसे पहले, हमने आपसे क्या कहा शुरू में, कहा आज कि आप सबसे पहले गलत अर्थ निकाल लेते। अकलमंद से अकलमंद आदमी इजी से इजी मार्ग चुनता है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत आलसी आदमी हो तो उसे सबसे जबरदस्त काम दे दो, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका ढूंढेगा उसको करने का। तो आप समझना, हम कितने भी फुर्तीले दिखते हो लेकिन अध्यात्म की तरफ हम आलसी। हमारे सारे पूजा पाठों के नियम सब छोटे छोटे होते चले गए। आप ही वो लोग हो जो चाहते हो कि जल्दी से जल्दी फेरे हो तो पंडित के पास थोड़ा सा कुछ सरकाओ, उससे करे जरा जल्दी निपटाओ, बहुत हो रहा है, बहुत अभी काम बाकी है, अभी बहुत कुछ सजन गोट खाना पीना सब है, जरा जल्दी निपटाइए। तो आप समझिए हम ही वो लोग हैं। लेकिन अगर हम एक शब्द के अर्थ में प्रवेश करें और आप उपनिषद के ऋषि के साथ हो और हमें आज्ञा दी गई हो भाई नहीं, इसको एज इट इज जैसा है, तो सर्वज्ञ के 2 अर्थ, एक प्रचलित है और एक बिल्कुल प्रचलित नहीं है। तो जो हमने इजीली निकाला, अक्सर गलती हो जाती है। ज्ञान इतना गूढ़ है कि बहुत प्रचलित नहीं होता। अज्ञान सबकी समझ में आ जाता है। ज्ञान की गूढ़ता की विशेषता यह है कि आप उसके गूढ़ तत्व में जाना नहीं चाहते, इसलिए अज्ञान को पकड़ लेते हो और अज्ञान को पकड़कर ये जानने की, कहने की और समझाने और बताने की चेष्टा करते हो अरे सब पता है। सहज प्रकृति सर्वज्ञ का अर्थ होता है ऑल नोइंग, वन हु नोज ऑल इज सर्वज्ञ। यस, अगर आप डिक्शनरी निकालें हिंदी की और आप गूगल पर भी अगर सर्वज्ञ नाम डालते हैं तो अभी अभी आएगा वन हु नोज ऑल, ऑल नोइंग, सब कुछ जानता है, यही प्रचलित है। इसलिए जैसे उदाहरणों में आता है कि जैन महावीर को एक दिन कहा गया कि वो सर्वज्ञ हो गए।
हमारे यहाँ भी हम हर गुरु के आगे पीछे जाने कितनी कितनी उपाधियां लगाते हैं, वो गुरु नहीं लगाते हैं, वो उनके चेले लगाते हैं, उनके शिष्य लगाते हैं। मुझे लगता है गुरु तो शायद कोई उपाधि में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा अगर वास्तव में गुरु है, और गुरु अगर नहीं होगा तो उपाधि ही होगी और गुरुत्व नहीं होगा। समझ में आई आपके? तो एक अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि सर्वज्ञ शब्द का जो आप लोगों ने अर्थ निकाला वो अर्थ है ऑल नोइंग, लेकिन ऑल नोइंग आपकी अज्ञानता से प्रकट हुआ। महावीर को सारे जैनियों ने, महावीर स्वामी के बाद जैनियों ने महावीर को सर्वज्ञ कहा था इसलिए कि आत्म तत्व जान लिया है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। आप समझना, ये मैंने इस बार आज आपसे कहा था, हो सकता है ये कल तक एक्सटेंड हो जाए कि आपका परिचय आपसे करा दूं। अहम वाली बात बिल्कुल नहीं सोच रहा, क्योंकि एकदम मुझे लगा कि ऐसा भी सामर्थ्य मुझ में कहाँ हो सकता है कि किसी और का परिचय यही बहुत हो जाए, इस जीवन का पर्पस सॉल्व हो जाए, इस जीवन में कृपा मिल जाए कि हम अपने निजता के प्रति अग्रसित हो जाए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल नोइंग कहा गया और जिस आदमी ने आत्म तत्व को जान लिया वो सर्वज्ञ हो गया। अब क्या हुआ कि बड़ी खिल्ली उड़ाई गई, महावीर की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई, और उनकी खिल्ली किसने उड़ाई कि भाई बौद्धों ने बड़ी उड़ाई, जैनियों की खिल्ली। और आप समझना, महावीर की खिल्ली नहीं उड़ी, किनकी खिल्ली उड़ी? महावीर के शिष्यों की खिल्ली उड़ी, क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ शब्द लिया। सर्वज्ञ का अगर यह अर्थ है तो बड़ी भ्रांति हो जाएगी ऑल नोइंग। क्यों? क्योंकि जो सर्वज्ञ है, अगर कहीं सोचो दक्षिण भारत के केरला के किसी किसी उसमें जंगल में जाकर वो खो जाए और अपना रास्ता ढूंढ रहा हो, तो किसी ना किसी से पूछेगा। वो सर्वज्ञ जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, हाँ भाई इस गांव से निकलने का रास्ता कौन सा है? तो उन्होंने कहा अरे सब कुछ जानते हैं और गांव से निकलने का रास्ता नहीं जानते। तो आप अर्थ नहीं समझे, इस अर्थ का अनर्थ हो गया। और आप समझना, गुरु ने नहीं किया, शिष्यों ने कर दिया। उपाधि देनी सी, बड़ा से बड़ा नाम देना था। भाई बुद्ध कहीं से निकलते थे, ऊपर केसर की बरसात होती थी, हो सकती थी क्या? कभी हुई है केसर की बरसात? हो ही नहीं सकती थी। लेकिन उनको उसको एक्सप्लेन करना था, उनको उसको बताने की चेष्टा करनी थी कि महानता बतानी थी। तो उनके शिष्यों ने नाम दे दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माना जैसे और फिर तकलीफ में पड़ गए। क्यों? क्योंकि चलते चलते गए, अंधेरा था और कुत्ते की पूंछ के ऊपर पांव पड़ गया, तो सबने हंसना प्रारंभ कर दिया, लो सर्वज्ञ हो गए और कुत्ते की पूंछ पर पांव धर दिया। भाई सर्वज्ञ हो गए तो पता चलना चाहिए क्या? जैसे ही मैं कदम रख रहा हूं उसके नीचे जो है वो जमीन नहीं है, उसके नीचे कुछ और है। लेकिन यहां अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन आप समझना, अवस्था ऐसी हो गई कि जिस अवस्था को बताया जा रहा था आत्म तत्व से जोड़कर, जिस व्यक्ति ने आत्म तत्व जान लिया वो सर्वज्ञ हो गया। उसके बाद उसे जानना कुछ बाकी नहीं रहा। इतना विधायक उत्तर नहीं है इस शब्द का। हम लोगों ने विधायक निकाला, हमें लगता है पॉजिटिव अर्थ निकाल लो, ऑल नोइंग। लेकिन अगर देखा जाए तो सर्वज्ञ का अर्थ जो है वो थोड़ा निषेध में है। निषेध में उसका अर्थ क्या है? अब कुछ जानने को बाकी नहीं रहा। वेयर देयर इज अ नहीं, इट इज निषेध। वेयर देयर इज अ यस, दैट इज विधायक, दैट इज पॉजिटिव। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई अब कुछ जानने को बाकी नहीं रहा, आत्म तत्व जान लिया, अब कुछ बचा नहीं, सर्वज्ञ का दूसरा अर्थ जो है वो नेगेटिव है। हर बार पॉजिटिव यस नहीं हो सकता है। सर्वज्ञता का रियल अर्थ जो है वो ये कि बहुत विधायक, सब जानते हैं। सर्व का निषेधात्मक अर्थ है जानने को कुछ बाकी नहीं रहा।
अब सब जान लिया, सर्वज्ञ का अर्थ कुछ शेष नहीं बचा। सर्वज्ञ का मेरी भी दृष्टि में, सर्वज्ञ का दृष्टि में कुछ ऐसा है कि कुछ बचता नहीं है। आप समझना, कुछ ऐसा भी नहीं बचता आत्म तत्व में जो जानने योग्य हो। एक बार जान लिया, बात खत्म हो गई। अज्ञानता कहां पर होती है और ज्ञान कहां होता है? ज्ञान जब होता है तो पूरा ही होता है, सर्वज्ञ होता है, वो केवल आत्म तत्व का होता है। अभी भी आप बुद्धू हो सकते हो संसार में, तो आप देखोगे कि आत्म तत्व वाला व्यक्ति जो है तुम्हें चाइल्ड लाइक लगेगा, उसकी इनोसेंस बड़ी प्यारी होगी। आई होप आई एम गेटिंग क्लोज टू दिस relationship between you and yourself. If we move a little steps further, जिसके कारण जीवन में के आनंद में रत्ती भर भी फर्क पड़ता हो, ऐसा कुछ भी जानने को नहीं बचा जिससे सच्चिदानंद होने में कोई भेद पड़ता, वो सर्वज्ञ है। आप समझ सकते हो क्या एक ढंग को कहने के इतने तरीके हो सकते हैं? हम एक बात को ही जिंदगी भर दोहराते चले जाएं। आप समझना कि आम तौर पर जो अमेजिंग बात श्रीमद् भागवत में थी, वो जनमानस से थोड़ी दूर क्यों हट गई? लोगों ने तत्व को तो अलग कर दिया, जो एसेंस था वो अलग कर दिया, उसमें से कहानियां पकड़ ली। अब आपको पता है, जब आप सुनते हो तो आप कहते हो अरे ये वही तो सुना रहे, कुछ नया नहीं सुना रहे। और आप समझना, हर कहानी के पीछे एक तत्व है। उस तत्व को, अब प्रॉब्लम कहां है? जब आप कुछ नया सुनते हो तो आपको बड़ा आकर्षण होता है, और जब कोई रिपीटिशन वाली अवस्था होती है तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि हम कैसे हो गए हैं, भैया हमें ही नहीं पता चल रहा कि हमारी अवस्था या हमारा परिचय हमसे कैसा हो गया। अब तीसरी बात है, आत्मज्ञानी सर्वज्ञ है इस अर्थ में कि अब कुछ नहीं बचा जानने को, क्योंकि जो जानने योग्य था, जो तुमने जाना, वो दो कौड़ी का था। आज हम किसको जानना कहते हैं? अरे कोई कोई हमारी कि पर्स का खुला नहीं, पर्स का कुछ हुआ नहीं, बाहर की उसकी चमड़ी से जाने कौन से जानवर को मारा था, उसको देखकर तुम्हें पता चल गया ये कौन सा है। अब ये सर्वज्ञता दो कौड़ी की है, कितनी जान लो तुम। लेकिन अगर तुमने जान लिया कि हाँ भाई ये बात आत्म तत्व की पता चल गई, तब उस अवस्था को माना जाएगा कि हाँ, तो सर्वज्ञ का अर्थ परम आनंद में प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो परम आनंद में प्रतिष्ठित हो दिया। ऐसा ज्ञान जो जान लिया जिसने, जिसके आनंद प्रतिष्ठित हो जाता है, दुख की संभावना विदा हो जाती है, फिर उसके जीवन में वो सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। वो किसी चीज से न सुख में होता है, वो ये नहीं कह सकता हाँ क्या बात है, ये मिल गया मुझे, बड़ा सुख मिला। उसकी उसकी स्थिति जो है, सर्वज्ञता का भूषण या आनंद का भूषण सर्वज्ञता है, और सर्वज्ञता का भूषण आनंद। तीसरा शब्द, शायद यहीं तक ही पहुंच पाएंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी डिक्शनरी से हट जाएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में उतर जाएं, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने आज आपसे कहा था कि हमने स्वयंभू में प्रवेश किया, फिर हम सर्वज्ञ में आए। अब सर्वज्ञ के पश्चात तीसरा शब्द जो आत्म तत्व को डिफाइन करता है, वो है शुद्धता का। तीसरा लक्षण है शुद्ध, सदा शुद्ध, सदा पवित्र, सदा निर्दोष, सदा निर्मल। जब हम अशुद्ध हुए मालूम पड़ते हैं, तब भी वह अशुद्ध नहीं होता।
समझिए, कल आपको, परसों आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी सुनाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को रेवोल्यूशन कहां से हुआ? सूरज की किरण से हुआ। पूर्वाभिमुख थे, सूर्य उसी समय प्राकट्य हो रहा था और सूर्य जैसे ही उठा ऊपर की ओर और उसकी रिफ्लेक्शंस आने लगी, उसके प्रतिबिंब पड़ने लगे, और जब वो कीचड़ पर पड़े, जब वो डबरों पे पड़े, जब वो गंदगियों में पड़े, वहां पर भी सूरज का जो प्रतिबिंब था उसकी चमक में कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की चमक में कमी नहीं थी। जब हम अशुद्ध हुए मालूम पड़ते हैं, जहां पर हमें लगता है कि हम अशुद्ध हैं, उस अवस्था में भी, उस क्षण में भी, उस पल में भी सूर्य तो अशुद्ध नहीं होता। यानी अगर परमात्मा का प्रतिबिंब किसी में है आत्मा के रूप में, तो वो कहीं पर भी अपने आप को अशुद्ध समझे, वो अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो कभी अशुद्ध नहीं होता। वो अशुद्धता में भी पड़े तो भी शुद्ध रहता है। ये आत्म तत्व का लक्षण है। हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स पढ़ते थे कॉलेज में, और उनको कोई प्रश्न पूछना था, तो उन्होंने हमसे बोला, आई एम हैविंग दीज क्वेश्चंस। तो मैंने उनसे कहा 10th पार्ट से सुनना चालू कर दो ईशावास्य। तो हमारे मित्र ने हमसे कहा कि डोंट यू थिंक दिस इज वेरी डीप? आप समझना, डीप तब है जब अभी तक हम ABCD पढ़ रहे थे, जहां हमने शब्द बनाने चालू किए, फिर हमारी थोड़े और शब्दों की रुचि बढ़ गई, वोकैबुलरी बढ़ गई, तो आप फिर अच्छी से अच्छी किताब बुक स्टोर से उठाना चालू कर देते। अब जिसकी समझ में नहीं आए, जो ABCD पर ही टिका पड़ा होगा, उसको तो वो डीप लगेगा। लेकिन आप बढ़ते चले गए, ABCD आई, उसके बाद 1000 शब्दों की वोकैबुलरी हुई, 5000 शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ गई, 10,000 शब्दों की बढ़ गई, और जब आपकी शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ी तो आपको वो बातें थोड़ी आसान लगने लग गई। लेकिन यहाँ पर शब्दों की वोकैबुलरी से कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ आपके जीवन से संबंध। अगर आपने अपने जीवन को, स्वयं को, अपने आप को, अपने होने को, अपनी निजता को, अपने एग्जिस्टेंस को नहीं जाना, तो आपको हर पल पल पर ये यात्रा ईशावास की बड़ी कठिन लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें प्रवेश करेंगे, हमारी सारी अशुद्धता हमारी भ्रांति है। समझिए, ईशावास्य का सिद्धांत है, घोषणा के सारी हमारी अशुद्धता, वट एवर वी से नो आई एम अशुद्ध, वो हमारी भ्रांति है। जैसे कल रात में कह रहा था, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा था डबरे में, तालाब में। कल जब मैं इस बात को आपसे, कल मतलब फ्राइडे को जब इस बात को आपसे कही, तो आप समझे, जब फ्राइडे को इस बात को शेयर किया, तब आपने सोचा होगा रविन्द्रनाथ की स्टोरी, क्या आवश्यकता थी। लेकिन आप समझना, शुद्धता के लिए आवश्यकता थी कि आत्म तत्व रावण के भीतर भी उतना शुद्ध है जितना राम के भीतर शुद्ध था। बराबर की उसमें शुद्धता थी, जरा भी फर्क नहीं उसकी शुद्धि में। असल में शुद्ध होने का कोई संयोगिक लक्षण नहीं है, उसका स्वभाव लक्षण है। एक एक्सीडेंटल रीजन होता है, एक नेचुरल होता है। आत्म तत्व नेचुरल शुद्ध है, उसका स्वभाव शुद्धता है, एक्सीडेंटल नहीं है। दो तरह के लक्षण होते हैं, हर चीज में दो तरीके के लक्षण होते हैं। एक एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का हिंदी शब्द है संयोगिक। तो एक्सीडेंटल, संयोगिक लक्षण वो है जो फॉरेन है, जो विजातीय है, आपसे जुड़ा है, आपके भीतर से नहीं जुड़ा। आपसे जुड़ा है पर भीतर से नहीं जुड़ा है। जो बाहर बाहर है वो एक्सीडेंटल है। जैसे एक आदमी बेईमान है, बेईमान होना एक्सीडेंटल है, वो 24 घंटे बेईमान नहीं रह सकता।
बताइए कोई बेईमान हो तो कहीं तो उतर के आता है ना धरातल पर। बेईमान आदमी को भी बेईमानी ईमानदारी से करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। थोड़ा गौर जाके देखिए तो आपको अपने अंदर इस शब्द का एक्चुअल ट्रांसलेशन मिल जाएगा। इसलिए कोई आदमी 24 घंटे नहीं, बेईमान से बेईमान आदमी थोड़े पल के लिए उस हाई में नहीं रह सकता है बेईमानी के, क्योंकि जो भी अर्जित अर्जित किया है वो बोझ रूप है। बेईमानी अर्जित है, बेईमानी एक्सीडेंटल है, संयोगिक है, उससे उतार कर रखना पड़ता है। जब आप उसे उतार कर रखते हैं तब आप थोड़े से बोझ मुक्त होते हैं। तो शुद्धता का क्या मतलब है? शुद्धता तो शुद्ध है, अशुद्ध जिसको है वो हमारी भ्रांति है और विश्राम करना पड़ता है। इसलिए बेईमान से बेईमान आदमी किन्हीं के साथ बहुत ज्यादा ईमानदार होता है। आप समझना, दो बेईमान आदमी काम ही तब कर सकते हैं जब दोनों के दोनों कहीं किसी बात पर ईमानदार है। बिजाती है, वो बाहर का आवरण है। तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए गंभीर आदमी को मनोरंजन करना पड़ता है। अब आप गंभीरता को कहें, किसी ने गंभीरता की चद्दर उठा ली, आई एम वेरी सॉरी। आप जब आमने सामने आएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल गंभीर नहीं हो सकता। इसलिए गंभीर नहीं हो सकता क्योंकि गंभीर आदमी को मनोरंजन करना पड़ता है। मनोरंजन करना पड़ता है क्योंकि गंभीरता बोझ हो जाती है और आपके लिए गंभीर से गंभीर विषय बोझ नहीं है, वो एक परत का खुलना है। और जब वो परत भीतर से खुलती है तो कोई ऐसी कली खिलती है जैसे आप स्वयं में कमल का फूल हो गए। 1000 दल हैं, धीरे धीरे सूर्य की किरण पड़ती है और एक एक कर कर कली खिलना प्रारंभ हो जाती है। महावीर या बुद्ध को मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो दोनों अपना मनोरंजन करते हैं। वो बाहर से तो गंभीर दिखते हैं लेकिन उनकी वो गंभीरता अत्यधिक गहराई में अद्भुत विलक्षण तरीके से अंदर से जो प्रकट कर रही है वो उस उत्सव को कर रही है। गंभीरता जहां उत्सव है वहां पर मनोरंजन की जरूरत नहीं है और गंभीरता जहां थोपी गई है वहां पर मनोरंजन की जरूरत पड़ सकती है। ये आप ध्यान में ले लें और इसको आप आम तौर पर बैठे, इसलिए आप समझेंगे गंभीर से गंभीर आदमी को बहुत आवश्यकता पड़ती है एंटरटेनमेंट की। लेकिन जिस आदमी के भीतर से गांभीर्य उस आनंद के साथ बाहर प्रकट होता है उसको आनंद किसी प्रकार की मनोरंजन की अवस्था नहीं पड़ती। इसलिए कहा है एक्सीडेंटल क्वालिटीज, संयोगिक गुण जो है, जो हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं बाहर से, जो बाहर से हमने अपने ऊपर धारण किया, जैसे कपड़े धारण किए। अब आप पूरे समय एक कपड़ा पहन के नहीं रह सकते, उतारना पड़ता है। जो भी आपने लिया उसको उतारना पड़ता है, भीतर से नहीं आते। सब कुछ हमारा सीखा है, जैसे हमें भाषा भाषा संयोगिक है, सीखी हुई है। कोई हिंदी सीख सकता है, कोई मराठी, कोई कोई और भाषा सीख सकता है। लेकिन मौन जो है वो संयोगिक है और मौन भी अगर किसी ने थोप रखा है, मौन भी किसी ने जबरदस्ती अपने ऊपर थोप रखा है, तो आप समझना वो मौन में ही बेचैन रहेगा। और जिस आदमी ने अपने मौन को साध लिया है, आप समझना उसके इर्द गिर्द कितनी भी बातचीत हो, उसके आप मौन को भंग न कर पाएंगे क्योंकि उसने अंदर से बात करना बंद कर दिया है। इसलिए शुद्धता आत्म तत्व का एक रूप है। हो सकता है आज मैं थोड़ा सा क्लोज आया हूं हम अपने आप को बताने के लिए। अपना परिचय आत्मा का परिचय है और अगर आत्म तत्व तक हमारा परिचय हो जाता है तो आप समझना जीवन जीने वो अप्लाई बहुत सुंदर हो सकता है। इसके साथ हम आज विश्राम लेते हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर बैठकर चर्चा करेंगे। राधे राधे।